आज हम बात करेंगे कि कोई भी काम अगर हमने एज ए कॉन्ट्रैक्टर करना है तो हमें किन स्टेप्स पे अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है और किस तरह से कौन सी चीज़ आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है ना वो है आप प्रपोज़ल जो है वो कैसे बनाते हैं, आप प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप प्रोडक्ट को प्लान कैसे करते हैं और आप ये देखते हैं कि मैं इस काम को किस तरह से करूँगा। तो आप हर चीज़ लिखते हैं, तमाम कंपोनेंट्स जितने भी उसके BOQ के अंदर आइटम्स हैं उनकी सारी प्राइस कैलकुलेट करते हैं। आप बेसिक्स जो बेसिक प्राइसेस हैं वो देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, ड्यूरेशन कितनी है प्रोजेक्ट की उसको देखते हैं, अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस को कैलकुलेट करते हैं जितना आप कर सकते हैं। आप तमाम जो आपने चीज़ें बाय करनी है उनकी बेस प्राइस आप सारी लिख लेते हैं। उसके बाद अपने ओवरहेड्स हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं और उसको टोटल प्राइस बना के तो हम बिड तैयार कर लेते हैं। उसमें हम लिखते हैं कि हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट इसमें रखा है, उसका प्लान कैसा बनाया आपने तमाम अजम्पशंस जो आपने प्रपोज़ल के टाइम पे ली हैं वो आपने लिखनी है ताकि जब कोई चेंज आए ना तो आपको पता चले। अब जब आप शुरू में ये काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आप ओवरलुक कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे काम में आते हैं जो कि आपको पता नहीं होते स्टार्ट में। तो उससे बेहतर यह है कि आप कोई सी सीनियर से पहले मशवरा करें, आप उसको अपना काम दिखा दें और उससे हेल्प ले लें। प्रपोज़ल में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं ना वो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। उसमें मैंने इंजीनियरिंग के लोगों को बहुत कम देखा है, बहुत कम इंजीनियर्स ऐसे हैं जो खुद से अच्छी प्रपोज़ल बनाते हैं। शुरू में जो है वो लोग ये समझते हैं कि शायद ये प्रपोज़ल बनाना और ये कॉस्ट कैलकुलेट करना और ये सारी चीज़ों को इस तरह से देखना ये मेरा काम नहीं है, ये तो क्वांटिटी सर्वेयर करेगा या वो करेगा। देखिए हमने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो हम खुद क्वांटिटी सर्वेयर है ना। हमें क्यों पढ़ाया गया? हमें इसीलिए पढ़ाया गया कि हम चीज़ को ठीक से जज कर सकें। लेकिन हम ये समझते फील्ड में जाके या जब हम जॉब में जाते हैं तो हम समझते हैं ये क्या, ये मुझे इन्होंने कैलकुलेशन करने पे लगा दिया। तो भाई ज़िंदगी में आपने कैलकुलेशन ही करनी है और क्या करना है। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वो भी एक कैलकुलेशन है, वो तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि हाँ ये होगा वो होगा, इतने पैसे आएंगे। तो वो पैसे किसी तरीके से ही आएंगे ना, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। तो आपने जब प्रपोज़ल स्टेज पे एक एक चीज़ एक लिखनी है, उसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना है और उसके बाद उसमें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी डालनी है। तमाम ओवरहेड्स भी आपने कैलकुलेट करने हैं, एक एक फैक्टर उसके अंदर डालना है आपने और वो लिखना है, ज़बानी नहीं डालना। बाद में आपको चीज़ें भूल जाएंगी, जब काम शुरू होगा आपको समझ नहीं आएगी कि ये किधर को जा रहा है। तो आपने उस वक्त जो प्रोजेक्ट का प्लान बनाया था वो भी आपने अपना संभाल के रखना है और जब काम स्टार्ट हो तो आपने साथ साथ देखते जाना है कि मैं किधर फॉल कर रहा हूँ। वो आप समझे कि आपने जो प्रपोज़ल का जो डाटा बनाया है ना वो आपकी एक जैसे नो बॉल की लाइन होती है ना बॉलिंग की क्रिकेट में, वो लाइन लग गई है। अब आपको पता चलेगा मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ। अगर आपके पास रेफरेंस कोई नहीं होगा ना तो आप अंदाजे लगाएंगे, तो अंदाजे जो है ना वो अक्सर गलत ही साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़बानी कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा दिमाग ठीक से काम कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा एंगेज होता है दिमाग कहीं और हमें लगता है कि चीज़ ठीक है, हालांकि वो ठीक नहीं होती, और बाज़ दफ़ा हमें नहीं ठीक लग रही होती और वो ठीक होती है। तो दोनों तरफ जाता है। बेहतर है कि अपने आप को एक पैटर्न के ऊपर लेकर आएँ और उसको फॉलो करके चीज़ों को करें। ज़बानी चीज़ें करने से बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है।